हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी यहाँ पे अभी मैं गुड़गांव में ही हूँ। ये जो व्लॉग है ये थोड़ा लेट आ रहा है। ये लास्ट वीक का व्लॉग है क्योंकि मुझे एडिटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैं आज ही एडिटिंग कर रही हूँ इसको। तो यहाँ पे विहान को मैं लेके आई हूँ शाम को पार्क में। ये सो के उठा था और मैं इसको पार्क ले आई, लेकिन लिटरली आज ही बिल्कुल हंस ही नहीं रहा था। इसे पता नहीं क्या हो गया था इसका। मैं मुंह खोल रही थी, मतलब एक तो नीचे वाले होंठ जो है ना वो दांतों के नीचे दबा लेगा और ऊपर वाले होंठ को बाहर निकाल लेता है। इसकी ये आदत बन गई है। तो वही चीज़ है, वही मैं इसको थोड़ा सा हटाने की कोशिश करती रहती हूँ। और यहाँ पे बस पार्क से वापस जाने के बाद आज एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड मेरी घर पे आई है, जिनके साथ मैं जॉब करती थी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब अनीता मैम मेरे घर आई। हम बहुत देर तक हमने बातें की, हमने बहुत गपशप की, स्कूल की भी और इधर उधर की, फैमिली की। तो बहुत मज़ा आया। मुझे पुराने दिन याद आ गया आज जब हम स्कूल जाते थे। जब मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने, तब मैम और मैं ऐसे ही बैठ कर के फ्री पीरियड्स में, मतलब फ्री क्लासेस में बैठ कर के बातें करते थे। तो बस मैम के जाने के बाद मैंने बना दी है यहाँ पे सूजी की खीर। विहान के लिए सूजी की खीर मैंने खिलाई। और उसके बाद ये है नेक्स्ट दिन ये सुबह यहाँ पे मस्ती कर रहा है और इसे ये वाली प्लेस तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। डूडल और ये, इन दोनों को मतलब यहाँ पे मस्ती करनी होती है। और ये गीला भी हो गया यहाँ पे थोड़ा सा पानी शायद बिखरा हुआ था और उसी में ये चल पड़ा तो ये गीला हो गया। बस इसकी जो शॉर्ट्स है, मतलब इसके पैंट जो है वो भी मैं चेंज करने वाली हूँ। अभी अब हम लोगों ने मतलब नाश्ता भी नहीं किया है, बस ये रोने वोने लग गया था तो मैं इसको बाहर ले आई कि चलो बाहर थोड़ी सी मस्ती कर लेगा, उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। तो नाश्ते में आज मम्मी ने बनाया है पोहा, तो वो हम खाएंगे आराम से बैठ के पहले। यहाँ पे मैं आ गई हूँ अंदर वाले कमरे में। अब मैं इसकी करूँगी मालिश और मालिश के बाद ये आई होप ये सो ही जाएगा। वैसे इस टाइम इसको नींद आ भी रही है अभी। और बस अभी मालिश करूँगी और ये सो जाएगा और हम पियेंगे चाय के कप। तो बस यहाँ पे मालिश हो गई है ख़त्म और विहान जो है वो एज़ यूजुअल सो गया है। मालिश के बाद मैंने पी चाय आराम से बैठ के। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ले आई हूँ फिर से बाहर। और शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे शाम होने वाली है। तो बस ये वही है कि अभी सो के उठा था तो इसको खाना वाना खिला करके मैं बाहर ले आई। और डूडल को देख करके ये इतना खुश होता है ना कि बस इसकी खुशी का कोई मतलब वो नहीं होता, ठिकाना नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है डूडल को देख करके। और इसको यही वाला एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये डूडल की वजह से शायद वो भी इसको अपना बच्चे जैसा लगता है कि ये मेरी एज का ही है। और वैसे भी डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं आपको। एंड आई एम अ डॉग लवर, तो यस बहुत ज़्यादा मज़ा करता है इसके साथ। ये बहुत बहुत ही अच्छा लगता था डूडल के साथ इसको। यहाँ पे अब देखते हैं किचन में मम्मी क्या कर रही हैं। मम्मी ने सेब धो दिए हैं, भिंडी, पापा सब्ज़ी वब्ज़ी लेके आए तो वही सब कुछ धो करके मम्मी ने रखा है। और कुकर में आई डोंट नो क्या चढ़ा रखा है। और यहाँ पे साइड में थोड़े से पालक रखी हुई है, वो भी धो करके रखी हुई हैं। तो मम्मी शायद पालक के पराठे बनाएंगी, तो थोड़े से पालक उबालने के लिए रख दिए हैं और थोड़े से पालक जो धुले हुए थे वो अलग से रख दिए हैं। और आप यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है विहान। मतलब विहान ने डूडल को इतना परेशान कर दिया, बेचारा यहाँ नहीं बैठने दे रहा है उसको, वहाँ नहीं बैठने दे रहा है, ये कहीं भी इसको टिकने ही नहीं दे रहा है। तो थक हार के ये मतलब अब यहाँ पे बैठा था, कहीं और से उठ करके यहाँ पे बैठा तो यहाँ पे भी इसने पोछे से ऐसे मार मार के इसको यहाँ से भी उठा दिया, फिर ये नीचे जा कर के बैठ गया।
चारपाई के नीचे, और बहुत हंसी आ रही थी इन दोनों को ये नोक झोंक को देख करके। और फिर ये बेचारा बाहर आया, बाहर आके बैठा तो फिर से आ गया विहान इसको छेड़ने के लिए। इसकी नाक पे हाथ देता है, इसकी मुंह में, इसकी आंखों में हाथ देने की कोशिश करता है। वैसे तो मैं इसको दूर ही रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि छोटा बच्चा है, इसे पता नहीं है, मतलब वो डॉग्स का भी कुछ नहीं पता होता है। एकदम से मतलब गुस्सा आ जाए, वो इंटेंशनली तो नहीं काटेगा, लेकिन एकदम से दांत वात या कुछ नहीं तो पैरों के जो नाखून हैं इनके वही लग जाएं बच्चे को, तो मैं इसको दूर ही रखती हूँ। वैसे इसके ज़्यादा पास नहीं आने देती हूँ, इसको छेड़ने नहीं देती हूँ, मतलब वैसे चाहे खेलता रहे लेकिन इसके पास जा कर के इसको नहीं छेड़ने देती हूँ। और इसको अगर ये कुछ भी कर रहा है, अगर मैं थोड़ा सा तेज़ से नो करके ऐसे बोल देती हूँ तो ये मान जाता है, ये नहीं करता है फिर वो काम। तो बस यहाँ पे यही सब कुछ चल रहा है, इन्हीं दोनों की मस्ती हम देख रहे हैं कि कैसे इन दोनों की नोक झोंक हो रही है, कितना प्यार भी है, लड़ाई भी है, नोक झोंक भी है। यहाँ पे शुरू हो गया है अगला दिन। यहाँ पे मम्मी और विहान बैठे हैं, यहाँ पे कुछ तो कर रहे हैं ये लोग, और मैं शायद इसका नाश्ता बना रही हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं इसका लंच बना रही हूँ कि नाश्ता बना रही हूँ, आई थिंक लंच बना रही हूँ। तो बनाना मैंने मैश कर दिया है। मैं बनाने वाली हूँ रागी, तो रागी को मैंने पानी में घोल करके इस पे कढ़ाई में चढ़ा दिया है। ये थोड़ा देर तक पकेगा, इतने मैंने जो है बनाना मैश करके रख लिया है। मैं मोस्टली रागी इसको बनाना के साथ ही देती हूँ, और लेकिन विहान के साथ है ना, थोड़ी सी बनाना को रेगुलर खाने में दिक्कत है क्योंकि उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो वही है कि इसलिए मैं रेगुलर नहीं देती हूँ मैं इसको बनाना। 2 दिन छोड़ करके 1 दिन दे दिया, और इस तरीके से, और बहुत ही छोटा सा 1/4 ऑफ बनाना ही देती हूँ मैं एक बार में इसको, ताकि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पे बनाना मैंने मैश करके रखा हुआ है, रागी जो है वो पक गई है, तो इन दोनों को मैं कर दूँगी मिक्स, और उसके बाद मैं खिला दूँगी विहान को। और यहाँ पे हो रही है रात, और विहान जो है, विहान ने एक खीरा उठाया था इस टोकरी में से। मैंने ये पूरी टोकरी इसके सामने रख दी कि एक जगह बैठ कर के खेलता रहेगा, और बट ये बहुत ज़्यादा देर खेला नहीं, और थोड़ी बहुत देर खेल करके फिर वही अपनी झाड़ू और अपने इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पड़ा रहा, इन्हीं सब चीज़ों से खेलता रहा। और इतने मम्मी ने बनाया है खाना। तो खाने में मम्मी ने बनाया पालक की दाल और चावल बनाए हैं आज, और रोटी भी बनी है, बट मैं सिर्फ दाल चावल ही खाऊंगी।
तो यहाँ पे बस खाना मम्मी ले आई हैं, चावल है, दाल है और ये बूरा और घी है। जो हम लोग खाते हैं हरियाणा में, जो लोग जो भी हरियाणा के हैं या इस तरफ के हैं उन्हें पता होगा कि घी बूरे में घी डाल करके हम लोग खाते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हो। तो वही मम्मी ने दिया है और मुझे बहुत अच्छा, और स्पेशली बूरा भी नहीं है, आज तो खांड थी, तो खांड में तो घी डाल करके खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे हम करेंगे अभी लंच और उसके बाद शाम होते होते, यहाँ पे लंच करने के बाद विहान की सारी मस्ती वस्ती होने के बाद शाम को मुझे ना एकदम से बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था कि कुछ मीठा हो, और मीठे में भी मेरे को ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे ब्लिंकिट से चॉकलेट ऑर्डर करी और आराम से सुकून से बैठ के खाया, क्योंकि उस टाइम विहान और मम्मी दोनों ही जो है वो अंदर जाके सो रहे थे। और यहाँ पे विहान सो करके उठ गया है आराम से, 1-1.5 घंटा यहाँ के आसपास यहाँ पे सोया है विहान, और उठने के बाद फिर से इसकी मस्ती हो गई है शुरू। और फिर यहाँ पे मम्मी इसको लेकर के बैठी हैं कि कुछ खिलाने के लिए बैठी हैं। यहाँ पे खेल रहा था मतलब इस टोकरी में ही इसके सारा खिलौने सब कुछ इस एक ही टोकरी में हमने रख दिए हैं। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और आज हम आ रहे हैं छत पे। जब से मैं आई हूँ तब से मैं एक बार भी छत पे नहीं आई। मैंने कहा चलो आज लाइट भी नहीं है तो बाहर वाला तो चल नहीं रहा है पंखा जहाँ पे डूडल बैठता है, तो मैंने कहा चलो छत पे घूम के आते हैं। छत पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। और मैं आपको पौधे दिखाती हूँ जो मैंने लगा रखे हैं। ये तुलसी मैया है, ये पता नहीं कौन सा पौधा है नाम तो मुझे पता नहीं है, कैसे कैसे पौधे हैं। इतनी गर्मी में ये वाला पौधा तो सूख गया है, और इसमें तो आई थिंक कुछ खास नहीं है, घास है और कुछ और भी है जो डूडल ही खाता रहता है। ये फिर से तुलसी मैया है। ये एलोवेरा है जो कभी किसी टाइम पे बहुत ही एकदम ग्रीन रहा करता था, और ये अभी सूख गया है क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ती है। और जो इसके नीचे लगा हुआ है इन पे भी बहुत छोटे छोटे पिंक कलर के बहुत अच्छे फूल आते हैं, और इन फूलों को पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। तो ये फूल भी लगा रखे हैं मम्मी ने, और यहाँ पे गुलाब का पेड़ भी लगा रखा है। इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई गुलाब है नहीं, लेकिन इसमें फूल बहुत सुंदर आते हैं। और फिर इस तरफ फिर से तुलसी मैया हैं, और ये पेड़ फिर से है यहाँ पे, और इस तरीके से। बस तो फिर इसी तरीके से डूडल और विहान यहाँ पे भी खेल में लगे रहे, खेलते रहे। और डूडल को पता है हमने क्यों बांध दिया है यहाँ पे, वैसे हम बांधते नहीं, आराम से खेलता रहता, लेकिन हमने डूडल को इसलिए बांध दिया है यहाँ पे क्योंकि अगर इसे नहीं बांधते तो ये जो हमने बिछा रखी है दरी जिसमें हम बैठे हैं, इसको रहेगा कि जहाँ पे हम बैठे हैं वहीं पे मैं बैठूँ, तो ये हमें नहीं बैठने देगा। जैसे ही हमने इसे बिछाया वैसे ही डूडल आकर के भाग करके इस पर बैठने के लिए आ गया। तो मैंने कहा भाई तुम हटो, हम बैठेंगे, क्योंकि वैसे तो चलो बैठ भी जाए, बहुत स्पेस रहती है, लेकिन क्योंकि विहान है तो विहान पूरा अपना खिलौने विलौने जो है वो पूरा फैला करके खेलेगा, हमें पता था। अब पर सच्ची बताऊं तो हमने बिछाया भी और इसे बिठाया भी खेलने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे एक जगह बैठकर खेल ही नहीं रहा था। और ऊपर का आप देख सकते हो, मतलब वैसा पत्थर या टाइल्स तो लगी हुई नहीं है जो ये आराम से घुटनों से चल सके। तो यहाँ पे भी है ना, ये घुटनों से चल करके भागने की कोशिश कर रहा था इधर उधर, तो इसके पैर छिलने के काफ़ी चांसेस थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रुके, थोड़ी सी देर रुक करके फिर हम आ गए नीचे।
और नीचे यहाँ पे मैं बना रही हूँ विहान की खिचड़ी। यहाँ पे हो गई है रात के टाइम मैं अभी इसको खिचड़ी बना के खिलाऊंगी। तो खिचड़ी में आपको पता है लहसुन डालती हूँ मैं, टमाटर डालती हूँ, और जो भी सब्ज़ी होती है घर पे, लौकी है अगर तो लौकी अगर है तो लौकी तो बेस्ट ही है, लौकी तो मैं डालूँगी ही। अगर लौकी नहीं है तो जो भी सब्ज़ी होती है मेरे घर में, हरी सब्ज़ी है या तुरई वगैरह है, तुरई भी बहुत अच्छी रहती है बच्चों के डाइजेशन के लिए। वाटर बहुत ज़्यादा होता है तुरई में, लौकी में भी, तो बहुत ही अच्छे होते हैं ये दो सारी चीज़ें। अगर बीन्स वगैरह होती है तो मैं बीन्स वगैरह डाल देती हूँ। और अगर बाई चांस कुछ भी नहीं है, कोई भी सब्ज़ी नहीं है, तो बहुत ही एक छोटा सा आलू जो है अगर होगा तो वो काट करके डाल दूँगी, या फिर अगर कोई बड़ा आलू है तो उसका 1/4 पीस जो है वो छील करके मैं काट के उसमें डाल देती हूँ। बस तो यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो गई है। टमाटर, लहसुन और मैंने छोटी सी लौकी काटी है, और वही है खिचड़ी ले ली है। यहाँ पे मैं चढ़ा दूँगी खिचड़ी। खिचड़ी चढ़ाने के बाद मेरे जो हैं वो थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं वैसे, और फिर मम्मी को अकेले को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि पूरे दिन मम्मी भी उसको विहान को देखती ही रहती है। तो यहाँ पे खिचड़ी विचड़ी चढ़ाने के बाद मैंने धो लिए बर्तन, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अंदर इसको खिलाने के लिए विहान को। और विहान को खाना वाना खिलाने चली गई, और थोड़ा खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे विहान की मस्ती जारी है। यहाँ पे आई थिंक 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। पापा जी की ड्यूटी है तो 10:30 बजे के आसपास पापा जी आएंगे, और यहाँ पे मस्ती करते करते विहान जो है वो ऐसे ही सो जाता है। ऐसे ही मस्ती करता रहेगा जब तक इसको नींद नहीं आएगी। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग। अलविदा लेती हूँ आप लोगों से, मिलती हूँ नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई भी सजेशन है, कुछ भी है आपके दिल में जो भी आता है मेरे व्लॉग को देख करके, अच्छा बुरा व्हाटएवर, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस तो फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, विहान को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मेरी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।